वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस, वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। उम्मीद करता हूं पिछले 2 सेशन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आपने जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखना जरूर, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो आपके बेसिक क्लियर करेंगी। प्लस एक ऐसी ट्रिक बताई थी जिससे क्वेश्चंस विद इन 15 सेकेंड 20 सेकेंड्स कंप्लीट कर सकते हो। अब आज करेंगे हम बात कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो कहीं ना कहीं आपके एसबीआई पीओ प्री में आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि चाहे वो एसबीआई पीओ हो या आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ, इसी लेवल के क्वेश्चंस हमेशा देखे गए हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्त कि अभी एसबीआई पीओ तो है नहीं लाइन में, ना आरआरबी पीओ ना आईबीपीएस पीओ, किसी के फॉर्म तो आए नहीं है, तो हम तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो दोस्त, ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है कि फॉर्म कब निकलेगा, लेकिन यह बात जरूर पता है कि फॉर्म निकलेगा जरूर, और जब भी निकलेगा तो ये सारे पेपर लाइन से होंगे। चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क, या आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क, ये 5 पेपर आपके लाइन से हैं अभी। और जब भी फॉर्म निकलेंगे विद इन 2 मंथ्स ये सारे पेपर करा दिए जाएंगे, क्योंकि बैंक का सिस्टम बहुत फास्ट है। बैंक अपने पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से विदाउट एनी चीटिंग वो बहुत तेजी से करा लेता है। 6 महीने के अंदर आपको यह पता चल जाता है कि आप बैंक के अंदर हो या नहीं हो। वो फॉर्म निकालने से ज्वाइनिंग तक सिर्फ 6 महीने लेता है। तो ये सारे पेपर आपके लाइन से हो जाएंगे। और दोस्त, आप अगर इस समय यह सोच के बैठे हो कि यार मेरा तो अभी पेपर है ही नहीं, मैं क्यों पढ़ूं, या अपने पढ़ाई को थोड़ा सा लीनियंट ले गए हो ना, तो दोस्त एक बात समझना, ये कोरोना और ये लॉकडाउन कुछ बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जीरो से, मार्क माय वर्ड्स, जीरो से शुरू करके आपसे आगे निकल जाएंगे अगर आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लोगे। बात समझ आ रही है? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस समय ऑनलाइन पढ़ाई का एक अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और जीरो से शुरू कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है डियर, प्राइवेट में तो कुछ रखा नहीं है, प्राइवेट के सारे लोगों को निकाला जा रहा है। तो उनके लिए एक यही साधन बच रहा है कि वो गवर्नमेंट की तरफ जाएं, गवर्नमेंट की तरफ अपना रुझान पैदा करें। तो अभी भी टाइम है दोस्त, अभी भी अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ा लो और डेली फॉलो करते रहो चैनल को। आपको जब तक फॉर्म निकलेंगे ना तब तक पूरा तैयारी करा दूंगा, रीजनिंग का पूरी तैयारी करा दूंगा। पजल की एक सीरीज चल रही है, मिसलेनियस की एक सीरीज चल रही है, धीरे धीरे सारा टॉपिक कवर करके एक अच्छे तरीके से सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले हमने टॉपिक में किया था, उसका एक रिवीजन के लिए मैंने पहले रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाइए। आंसर क्या आया? चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक पर्सन है जो साउथ की तरफ मूव कर रहा है किसी एक पॉइंट एक्स से, ठीक है। चलो, तो पॉइंट एक्स हम बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। और यहां से वो बंदा मूव कर रहा है और साउथ में आफ्टर वॉकिंग 48 मिनट्स ही टेक्स अ राइट टर्न। तो मतलब कि ये जो डिस्टेंस हो गई, ये कितनी हो गई? 48 हो गई, ठीक है। फिर उसने राइट टर्न लिया और 7 मीटर गया। अब राइट टर्न किधर होगा दोस्त, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट या वेस्ट? वो होगा राइट टर्न वेस्ट में, वो 7 गया, ठीक है। फिर उन्होंने राइट टर्न लिया और 24, तो वो नॉर्थ होगा कि साउथ? ऑब्वियसली बात है वो नॉर्थ होगा, तो वो 24 गए। अब देखो 48 ये है और हमारे पास 24 ये है, तो कहीं ना कहीं ये बीच में होगा, आधा होगा। देन ही टेक्स अ राइट एंड 14, तो भैया ये राइट इधर जाएगा और 40,
ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो यहां 14 लिख लें, पूछा, अच्छा y पे पहुंच गए आप, पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट है ये, एंडिंग पॉइंट है ये, आपसे पूछा है ये दिशा और ये दूरी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 24 का स्क्वायर, क्योंकि 48 में से 24 जाएंगे तो 24 ही बचेगा, प्लस 7 का स्क्वायर और इसका टोटल का रूट। 24 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 24 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है भैया 24 का स्क्वायर, बताओ। हाँ जी, 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो हमने जब इसको ऐड किया तो हमारे पास एक फिगर आई और बड़ी ही बढ़िया फिगर आई है, और ये आई है 625। इसको देख के मन में क्या हुआ, मन में लड्डू फूटा कि भैया ये तो 25 का स्क्वायर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 मीटर। और साथ ही साथ हमें डायरेक्शन साफ साफ दिखाई दे रही है, वो है साउथ ईस्ट, तो आंसर हो गया 25 साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। आना बढ़िया, ट्रिक से कर लें, हाँ जी। तो चलो ट्रिक से कर लेते हैं, NESW, ठीक है। साउथ से चला भाई साहब और 48 चला, फिर उसने राइट लिया 7, फिर राइट लिया 24, फिर राइट लिया 14। नॉर्थ से साउथ कटा, ईस्ट से वेस्ट, तो नॉर्थ से सॉरी ईस्ट से वेस्ट काटा हमने, यहां पे 7, इससे काटा तो यहां पे 24। आ गया आंसर, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे 625 का रूट हो जाएगा, तो 25 साउथ ईस्ट, क्यों, क्योंकि 24 है साउथ में और 7 है ईस्ट में, तो मेरे पास आ गया 25 मीटर साउथ ईस्ट। क्लियर है बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, इसके लिए वो ट्रिक काम नहीं करेगी, इसको आपको खुद से ही करना पड़ेगा जैसे आप बेसिक से करते हैं, क्योंकि यहां पे आपका बेसिक काम आएगा, थोड़े से एक लेवल स्टेप ऊपर है। इसके लिए मैंने 1 मिनट रखा है, और ये एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चंस का सेट है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे, फिर इसका एक सब क्वेश्चन आएगा, फिर एक सब क्वेश्चन आएगा। तो 1 मिनट है आपके पास, इस पूरे डायग्राम को ड्रॉ करिए। हो गया ड्रॉ, ज्यादा टफ नहीं है, बस 1 मिनट मैंने दे दिया है, लेकिन इतना टफ है नहीं। चलो इसको ड्रॉ कर लें। सबसे पहले बोल रहा है पॉइंट आर इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ टी। बात समझ आई। तो देखो दोस्त, टी को हम कहीं पे इधर मान लेते हैं, और इसके साउथ में आर होगा, कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। फिर उसने क्या किया, पॉइंट यू इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ आर। अच्छा आर पे हम पहुंचे थे, और आर 3 मीटर ईस्ट में है, सॉरी यू 3 मीटर ईस्ट में है आर के। पॉइंट वी इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ यू, तो यू के साउथ में वी है 5 मीटर, ठीक है। पॉइंट डब्ल्यू इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ वी, तो वी इधर है, इसके वेस्ट में कौन है, डब्ल्यू है, और 6 मीटर, यार इतनी बात। अब क्या है, पॉइंट एस इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू, तो एस डब्ल्यू के नॉर्थ में है। दोस्त ये बात समझना कि ये है 10
और ये है 5 मतलब 15, और मुझे यहां से इस पॉइंट से, हाइलाइटर यूज करते हैं, इस पॉइंट से मुझे नॉर्थ में जाना है, तो कहीं ना कहीं मैं इसके मिड में आऊंगा ना। हाँ चलो तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। यहां से हमने नॉर्थ में जाना है, और कितना जाना है, 10 जाना है, और कहां पहुंच जाना है, एस पे पहुंच जाना। ठीक है, पॉइंट क्यू इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एस। अब देखो दोस्त, ये है 6, हाँ, और यहां से भी हमें 6 ही जाना है, तो वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा ना। ठीक है, तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं, तो पहले बीच में से हटा दें यहां ले। तो 6 मीटर है क्यू, क्यू हो गया आपका 6 मीटर। ठीक है, तो थोड़ा और बढ़ा लें। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पॉइंट पी इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ क्यू। क्यू हमारा यहां है, और इसके नॉर्थ में कौन है, पी है, और कितना है, 5 है। बन गया डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम बन गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड पॉइंट आर। तो दोस्त पॉइंट एस किधर है, पॉइंट एस है इधर, और पॉइंट आर किधर है, पॉइंट आर है इधर। हमसे पूछा है ये दूरी कितनी होगी, बताइए जल्दी से। तो दोस्त ये कितना है, ये 3 है, तभी तो ये 3 होगा, ये पूरा 6 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना है, ये है 5। हाँ ठीक है, चलो जी, इतना तो क्लियर हो गया ना, इसमें तो डाउट नहीं होगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, एस और आर की जो दूरी है वो स्क्वायर करेंगे। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल एक्स मान लेते हैं, सो दैट हम फिगर्स को लिख पाए कि भैया एस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। क्या दोस्त, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एस एक्स क्या है, 3 का स्क्वायर, प्लस एक्स आर क्या है, 5 का स्क्वायर, और इसका रूट कर देना है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9 का रूट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 34 मीटर, और वो आएगा रूट में। क्लियर है बात, तो आंसर क्या हो जाएगा, 34 अंडर रूट में। बात क्लियर है। चलो, ये डायग्राम ऐसी देखना, और अगला क्वेश्चन हमें करना है। हमसे क्या पूछा है, इसमें टाइमर नहीं लगाया है, हम बैक करके डायग्राम वही पिक करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी फ्रॉम पॉइंट पी। याद रखना क्वेश्चन क्या था, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी फ्रॉम पॉइंट पी। तो पॉइंट टी क्या है ये, और पॉइंट पी कहां है, ये पूछा क्या गया है कि भाई टी किस दिशा में है, पी के रिस्पेक्ट में। तो टी किस दिशा में है, पी के रिस्पेक्ट में, हमसे पूछा है ये। ठीक, तो दोस्त ये कितना है, 3 और वेस्ट, यही तो है ना, यही हो जाएगा 3 और वेस्ट। इसका सही आंसर 3 मीटर वेस्ट। बात क्लियर हो गई। इसका एक और सब क्वेश्चन है, वो देख लो। Which of the following represents the direction of point U with respect to point S? U का डायरेक्शन पूछा है S के रिस्पेक्ट में। बैक जाके एक बार डायग्राम देखते हैं, और फिर देखते हैं भाई U का डायरेक्शन पूछा था किसके रिस्पेक्ट में, S के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा दोस्त, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो क्या हो गया ये, साउथ ईस्ट। ये है आपका आंसर। क्लियर है बात। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपके पास थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन उसको बनाने में जितना समय लगेगा दोस्त, बस उतना ही समय लगेगा। उसके बाद ये जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं, ये 5 से 6 सेकंड के होते हैं। आपने जितना टाइम बस क्वेश्चन पढ़ने में लगना होता है ना, बस उतना लगता है। उसके बाद फटाफट से आपको आंसर टिक करना होता है।
ठीक है, तो इस टाइप का कुछ ना कुछ पैटर्न आपके पीओ प्री एग्जाम्स में देखा जाता है, जहां पे एक क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन का एक सेट आपके सामने दिया जाता है। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंगल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। टाइमर स्टार्ट। आंसर क्या आया? फटाफट से निकालिए। चलो देख लेते हैं भाई कहना क्या चाह रहा है। रिया स्टार्ट वॉकिंग 2 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो फॉर एन एग्जाम्पल इस पॉइंट से रिया मैडम ने चलना शुरू किया और वो 2 किलोमीटर गई साउथ में। ठीक है दोस्त, फिर उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न लिए। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लाइन से, क्रम से, और आगे लिखा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है बताओ? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, लाइन से, मतलब 3 के बाद 4 के बाद 5। ठीक है, तो यहां से उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 3 गई, फिर 4 लेफ्ट टर्न लिया, फिर 4 गई, और फिर लेफ्ट टर्न लिया, वो 5 आई। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा और ये फाइनल पोजीशन वाई पे पहुंच गई। अब पूछा है इन विच डायरेक्शन इज रियाज फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट किस दिशा में है? तो भैया ये क्या है, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये है नॉर्थ वेस्ट। बात क्लियर हो गई? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर आ गया आपके पास। हाथ से आइए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये एक पुराने वाले पैटर्न पे है, जो हमने अभी 3 क्वेश्चंस का सेट किया था, उसी के पैटर्न पे क्वेश्चन दिया है। फटाफट से ट्राई करो। क्वेश्चन का टाइमर शुरू हो गया। और दोस्त वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाने में, ठीक है ना? और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार एक लाइक तो बनता है। लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में कंजूसी किस बात की है दोस्त? चलो सेकंड टाइमर शुरू हो गया, करिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से रामलाल साहब, रामलाल कौन थे? शायद ठाकुर के राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी थे, ठीक है ना, दोनों हैंड थे वो तो फ्रॉम पॉइंट ए रामलाल वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो भैया ए पॉइंट से ईस्ट में रामलाल 10 मीटर गए और पॉइंट पी पे पहुंच गए। ठीक है, देन ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट किधर होगा दोस्त? नीचे होगा ना, साउथ में होगा ना? लेफ्ट साउथ में होगा ना? लेफ्ट नॉर्थ में होगा। देखो जागते रहना, जो लोग मुझसे पुराने पढ़े हुए हैं वो ये बात जानते होंगे, मैं जानबूझ के कभी कभी गलत पढ़ाता हूं, ताकि ये पता चल सके कि क्लास में कितने जग रहे हैं, कितने सो रहे हैं। तो लेफ्ट टर्न होगा नॉर्थ में, फिर देन ही टर्न टू हिज राइट। और राइट कहां होगा? राइट तो ईस्ट में होगा, और 6 मीटर पॉइंट आर पे पहुंच गए। फिर उन्होंने साउथ में टर्न किया और 7 मीटर आ गए। तो साउथ में टर्न करके डी पॉइंट पे 7 मीटर आ गए। क्लियर है? अब ध्यान से डायग्राम को देख लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P टू R। तो P कहां है दोस्त? P है ये, हाइलाइटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। P है ये और R है ये, ठीक है। तो मेरे पास 8 है और 6 है, ये तो एक लवली नंबर है। याद आया लवली नंबर से कुछ? लवली नंबर है ये। जब भी 8 और 6 आ जाए और उनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट करना हो तो आंख बंद करके 10 कर दिया करो। ये लवली नंबर है एक, ठीक है भाई। देखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये 64 प्लस 36 का रूट हो जाएगा और ये 100 का रूट होगा, मतलब कि 10, है ना। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 10 मीटर्स, ऑप्शन नंबर 3। डायग्राम यही रहेगा दोस्त, लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। डायग्राम यही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखना, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू ए। बताओ जल्दी से बताओ, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने अगर ऑप्शन नंबर 5 मार्क किया है ना, उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए दोस्त। ये 8 और ये 7, यहां पे एक 1 मीटर का डिस्टेंस खाली है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस भूलना मत। स्टार्टिंग में मैंने बोला था डायग्राम को ध्यान से देखना। तो जिसने भी अगर सही किया है बहुत अच्छी बात, जिसने गलत किया है थोड़ा सा सुधर जाओ, ठीक है। चलो, तो एक बार हम हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलो, ये हो जाएगा 8। एक मिनट रुकिए। ठीक है, 10 आ गया अब हमारे पास। ठीक, तो यहां पे है 8 और पूछा गया है हमसे ये दिशा, तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। बात क्लियर? ठीक है ना, बात क्लियर है। चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 हमें देखना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड डी। पी और डी का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो ये देख के बताओ, पी है इधर और डी है इधर, ये डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। आपके पास डायग्राम होगा कॉपी में, बताइए इसका आंसर। पॉइंट पी से डी की डिस्टेंस क्या है? साफ साफ दिखाई दे रही है दोस्त? क्या दिखाई दे रही है? कि ये है 6 को हटा दे पहले, ये है 6 और ये है 1, ये है 1, ठीक। तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, दैट इज कॉल्ड 37 रूट। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बात क्लियर हो गई? चलो, तो देखो आज के लिए हम रखेंगे इतना ही, ठीक है। कुछ हमने पीओ के क्वेश्चंस देखे, कल एक बार इसके पीओ के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अभी कोडेड भी बचा है दोस्त, अभी खत्म नहीं हुआ है डायरेक्शन डिस्टेंस। अगर पकने लगे हो तो बता दो, फिर चेंज कर देंगे। लेकिन अभी कोडेड डायरेक्शन भी बचा है, वो मेंस का पार्ट होता है, तो उसको भी मैंने सोचा था डिस्कस करेंगे। तो ये आप अपने कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बता दीजिएगा कि इसका एक क्लास तो हम लेंगे, ठीक है ना। पीओ के अभी और क्वेश्चंस कराने हैं, उसके बाद आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो या फिर कोडेड डायरेक्शन भी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ये बता देना। दूसरी बात भैया देखो, जीके एंड जीएस ये पैरेलली हम चला रहे हैं, इसको देखते रहो, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है आपका, ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये स्टैटिक पार्ट है। और स्टैटिक पार्ट आपको कभी भी आप पढ़ो वो आपको आना चाहिए। अब देखो जब होगा होगा क्या ना, अभी तो आप खामोशी से बैठे हो, अभी कुछ नहीं है ना आपके पास, कोई पेपर नहीं है लाइन में, बिंदास बैठे हो, कॉलेज की टेंशन नहीं, स्कूल की टेंशन नहीं। जब फॉर्म निकलेंगे ना,
तो इतनी तेजी से निकलेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा मैं अब करूं क्या, मैं ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि ये पढ़ूं, मुझे समझ ही नहीं आएगा मैं क्या क्या पढ़ूं। इसीलिए पैरेलली धीरे 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 कुछ पोर्शन कवर करते रहो, स्टैटिक को साथ साथ चलाते रहो, सो दैट जब आपका पेपर निकले तब आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दे पाओ। बात समझ आई? तो ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी होती हैं, उन्हीं का पेपर निकलता है जो अपनी स्ट्रैटेजी बना के उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चैनल को फॉलो करते रहो, आपके लिए वही चीजें इस समय हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बात क्लियर हो गई? सब्सक्राइब कर देना, कंजूसी हो रही है सब्सक्राइब में। दूसरी बात, शेयर नहीं हो रही है वीडियो, अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में वीडियो को वायरल करो यार, वायरल करो, शेयर करो, बिंदास शेयर करो। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में और धांसू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।